यहाँ भारत में जब मेहमान आते हैं तो गृहिणियाँ नए नए बर्तन निकालती है। कुछ तो ऐसे बर्तन होते हैं जिसका स्टिकर अभी अभी उखड़ा हुआ होता है, लेकिन इस बार यूएनएससी में कुछ अलग हो रहा है। इस बार भारत पुराने सदस्यों के लिए अब नए बर्तन निकाल रहा है। यूएनएससी में आजकल धमाल मचाए हुए है भारत, और रोज कुछ न कुछ बवाल खड़ा जरूर कर रहा है। भारत के रवैये से ऐसा जरूर लग रहा है कि आने वाले दिनों में यूएनएससी की कुर्सी 5 परमानेंट मेंबर के लिए तो तवे जैसी हो जाएगी, वो भी गरम तवे। जानेंगे यूएनएससी में आखिर भारत ने क्या बवाल काटा है। तो वहीं अमेरिका में फैले हुए रायते के बीच में बाइडेन जब आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति लगभग बन चुके हैं, बस 20 तारीख को अपनी फाइल लेनी है ट्रंप से, तो बाइडेन के कान में किसने भारत के बारे में फूंक दिया है और उसका क्या असर होने वाला है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी, उसमें एक बेहद ही बुरी खबर आई है, और वह बुरी खबर ऐसी है कि पाकिस्तान, तुर्की और चीन, इनके गर्दन भारत के हाथों में आने वाले हैं और भारत ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। भारत को वैसे तो नॉन परमानेंट सीट मिली है, लेकिन भारत इस वक्त जो जलवे दिखा रहा है वह परमानेंट मेंबर के लिए बड़ी ही मुश्किलें खड़ी करेगा, क्योंकि भारत अगले साल ही यूएनएससी की 3 प्रमुख भाग की अध्यक्षता करने वाला है। और ये खास कमेटियां हैं, यह ऐसी कमेटियां हैं जहां से भारत पाकिस्तान, तुर्की और चीन के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ सकता है। आतंक विरोधी इन कमेटियों की अध्यक्षता करेगा भारत, यानी कि भारत और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। वहीं अपने दूसरे तीसरे दिन के क्रियाकलाप से ही भारत ने झटके देने शुरू कर दिए हैं। जहां पहली बार भारत ने सीरिया की लड़ाई के बारे में बोला, तो अब दूसरी बार भारत ने यह मांग करी है कि जिस तरह से इतने सारे प्रतिनिधि हैं जो कुछ एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ यूरोप को कर रहे हैं, तो ऐसे में अफ्रीका जो कि करीब 54 देशों का समूह है, उसके लिए परमानेंट सीट क्यों नहीं होगी। साधारण भाषा में कहें तो अफ्रीका के लिए परमानेंट सीट की मांग कर रहा है भारत। भारत जिस जोर शोर से अफ्रीका के मुद्दे को उठा रहा है, उसे देखकर अब बाकी 5 देश जो कि वीटो पावर को अपने लिए बचा कर रखना चाह रहे हैं, उन्हें अब भारत से ही डर लगने लगा है कि इन 2 सालों में भारत क्या करेगा। वैसे आपको बता दें, यूएनएससी में फ्रांस ने भारत के परमानेंट मेंबर होने की वकालत करी है। अभी तक तो चीन को ही माना जाता है कि यह वीटो लगा देता है भारत के मामले में, लेकिन अब अगर अफ्रीका के लिए परमानेंट मेंबरशिप मिलती है तो भारत की दावेदारी भी पक्की होने लगेगी। और भारत को परमानेंट सीट मिलती है तो सबसे पहले तवे से कौन उछलेगा, यह सभी को पता है। यही वजह है कि चीन कभी भी भारत को यूएनएससी में पसंद नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ बाइडेन के कान में भारत के लिए कुछ फूंका गया है, और ये किसने फूंका है ये बहुत खास है, क्योंकि मामला है चीन का। तो भैया ये हाल हो गया अमेरिका में फैले हुए रायते का कि नैन्सी पेलोसी का लैपटॉप चोरी हो गया, और कहा जा रहा है जो प्रदर्शनकारी घुसे थे अंदर, उनमें से ही कोई उठा कर ले गए। अब ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो बाद की बात है। उम्मीद करते हैं कि नैन्सी ने अपने लैपटॉप में कुछ ऐसा नहीं रखा होगा जो कि सारे राज उगल दे। वैसे आपको बता दें, नैन्सी पेलोसी अमेरिका की हाउस स्पीकर हैं, जैसे कि लोकसभा में हमारे ओम बिड़ला हैं। खैर छोड़ो, जब बेचारे सांसद कुर्सी टेबल के नीचे छिप रहे थे तो हो सकता है नैन्सी भी लैपटॉप छोड़कर भाग खड़ी हुई होंगी। हालांकि इस स्थिति के खूब मजे लिए चीन ने, और चीन इसलिए भी खुश हो रहा है कि उसे लग रहा है कि अब सब कुछ घर की खेती और खेत की मूली हो जाएगा, क्योंकि बाइडेन जो सत्ता पे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ कहानी पलट गई है। बाइडेन के कान में अब फूंक दिया गया है कि भारत के साथ रिश्ते कैसे रखने हैं। एक रिपोर्ट बाइडेन को दी गई है जो कि बहुत खास है, और इस रिपोर्ट को बनाया है यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, यानी कह सकते हैं वो बुद्धिजीवियों का ग्रुप, थिंक टैंक। इसमें भारत के लिए जो बातें कही गई हैं वो बहुत खास है और बहुत जरूरी है इनका जानना। भारत के साथ कैसे रिश्ते रखने वाले हैं बाइडेन, यह बतलाता है। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली बात,
भारत, रूस और अमेरिका दोनों से संतुलन बनाकर चलना चाहता है। ऐसे में भारत किसी भी गुट में नहीं जाना चाहेगा। वैसे सिचुएशन के लिए बाइडेन को तैयार रहना पड़ेगा और बाइडेन को धीरज रखना पड़ेगा, न कि भारत को बलपूर्वक अपनी तरफ लाने की कोशिश करनी होगी। वहीं दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना, और चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के साथ क्वाड में बिल्कुल उसी तरीके से मिलकर काम करना होगा जैसे कि ट्रंप किया करते थे। वहीं बाइडेन को लेकर जो एक संदेह था, क्योंकि बाइडेन कई बार भारत के आंतरिक मामले में दखल देते नजर आए हैं पिछली सरकार में, उसको देखकर अब उस पॉइंट का खतरा भी खत्म हो गया है। बाइडेन को ये सजेस्ट किया गया है कि भारत के आंतरिक मामले, कश्मीर और धार्मिक मामले में बाइडेन दखल नहीं देंगे। और चौथा सबसे बड़ा, भारत के साथ अमेरिका मिलिट्री टू मिलिट्री एग्रीमेंट करेगा और इंटेलिजेंस के पैक्ट बनाएगा ताकि चीन पर नकेल कसी जा सके, और वह न तो भारत को किसी तरीके से रोकने की कोशिश करेगा रूस और ईरान से अपनी दोस्ती बनाने के लिए। और सबसे बड़ा पॉइंट है, जिस पाकिस्तान को कभी बाइडेन पसंद किया करते थे और बाइडेन को भी पाकिस्तान आज तक पसंद कर रहा है, उसके लिए बड़ा वाला झटका रखा हुआ है। क्योंकि इस रिपोर्ट में बाइडेन के कान में ये फूंका गया है कि पाकिस्तान धीरे धीरे चीन का पिट्ठू बन रहा है, इसलिए अमेरिका को पाकिस्तान को नजरअंदाज करते हुए भारत पर अपना फोकस रखना होगा। वैसे तो भारत और पाकिस्तान दोनों अपने मसले शांति से सुलझा ले, ये अमेरिका चाहेगा, लेकिन अमेरिका का पक्ष भारत की तरफ रहेगा। कुल मिलाकर कहें तो ये रिपोर्ट बहुत ही सही है भारत के लिए, और आने वाला समय भारत का है, यह सिद्ध होता है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत अब आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाएगा? जिस तरह से पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, लग तो वैसा ही रहा है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।